हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुनील कुमार जायसवाल। तो आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि एसआईपी क्या होता है और लमसम क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है और आपके लिए सही कौन सा रहेगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको एसआईपी करना चाहिए कि आपको लमसम करना चाहिए, दोनों का डिफरेंस भी बताएंगे और आपके लिए क्या सही होता है सब बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं और या लमसम करना चाहते हैं तो दोनों में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एसआईपी और लमसम में होता क्या है। दोनों का मतलब होता है हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एसआईपी का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली हर मंथ अपना कोई एक फिक्स अमाउंट होता है, जैसे हम 500 या 1000 या 1500 जो भी आपका अमाउंट हो, वो अगर हम हर मंथ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, अगर हर मंथ हमारे अकाउंट से 500 रुपया महीने का कट रहा है तो वो हमारा एसआईपी हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन जो हमारा लमसम उसमें भी हम क्या नाम है कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि हमारे पास अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि उसको अगर हम मार्केट में डालना चाहते हैं, लेकिन हमको डायरेक्टली हम मार्केट में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम कौन सा स्टॉक में डालें, कौन सा स्टॉक बाई करें सेल करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डालेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लमसम कर दीजिए। आप वन टाइम जितना भी पैसा आप अगर मार्केट में जानना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप वहाँ लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट होता है, उससे जो भी आपका मार्केट में रिटर्न बनेगा, आप जिस फंड में कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड बनता है कि आप किस फंड में कर रहे हैं। जो मार्केट का रिटर्न बनेगा आप वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे कि आप एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर धन के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको यहाँ पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको हाई रिटर्न वाले फंड देखने को मिलेंगे, इंडेक्स फंड देखने को यहाँ मिलेंगे, आपको लिक्विड फंड देखने को मिलेंगे, आपको लार्ज कैप, जैसे अगर बहुत सारे लोग जैसे ज़्यादा एजेड हो जाते हैं तो वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टॉप रेटेड स्कीम देखने को मिल जाती है। तो हम आपको एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पास आपको टॉप रेटेड स्कीम में अगर हम जैसे ही क्लिक करें, यहाँ पर आपको जो भी फंड देखने को मिलेगा वो टॉप रेटेड फंड होता है। अगर सब पे देखेंगे तो आपको यहाँ पास 5 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। तो 5 स्टार का किसी फंड को रेटिंग मिलना बहुत ही अच्छी बात। सारे फिल्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लार्ज कैप में कर सकते हैं, फ्लैक्सी कैप में कर सकते हैं, मिड कैप की कंपनी में अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पास क्लिक करके आप मिड कैप में कर सकते हैं। आपको स्मॉल कैप यहाँ पास भी देखने को मिलेगा, आपको फोकस्ड फंड देखने को मिलेगा। फोकस्ड फंड का मतलब होता है इसमें मैक्सिमम यहाँ पास 30 स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। वो 30 स्टॉक पे ही फोकस करते हैं और रिटर्न अधिक से अधिक बनाने का कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ पास देख सकते हैं कि रिटर्न हमको यहाँ पास कितना अच्छा यहाँ देखने को मिल रहा है। और आपको सेक्टरल फंड भी देखने को यहाँ पास मिल जाएगा। अगर आप मार्केट को लेकर थोड़ा भी आपके पास नॉलेज है, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है इंडिया में, तो उसके हिसाब से आप यहाँ सेक्टर फंड में भी आप या थीमेटिक फंड में यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपको बहुत सारे यहाँ पास सेक्टर फंड आपको देखने मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको फाइनेंशियल सर्विस देखने को। आपको इंटरनेशनल फंड में अगर आप करना चाहते हैं, बहुत लोगों का होता है कि हम यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पास इनडायरेक्टली आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे नैस्डैक आपको 100 देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पास फंड ऑफ फंड आपको यूएस इक्विटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ डायरेक्टली नहीं तो लेकिन इनडायरेक्टली आप यूएस मार्केट में यहाँ पास इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपको वहाँ का रिटर्न मिलेगा इंडाइसेस का, सेम वही रिटर्न आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा आपका एक्सपेंस जो रेशियो होता है, जो चार्ज होता है, वो आपका थोड़ा कटेगा। अगर आप इक्विटी में नहीं करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा रिस्क लगता है कि अगर हम इक्विटी में करेंगे तो हमको वहाँ रिटर्न तो मिलता है अच्छा, लेकिन जहाँ हाई रिटर्न रहता है वहाँ हाई रिस्क भी रहता है। तो आप यहाँ पास इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हाइब्रिड फंड देखने को मिलेगा। तो अगर आप एकदम से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिले, तो आप यहाँ पास डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं 3 साल का CAGR आपको 19% 20%, आपको यहाँ पास रिस्क फ्री आप रहेंगे। ज़्यादा आपको यहाँ पास रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क तो रहेगा, लेकिन यहाँ पास आपका रिस्क बहुत ही कम रहेगा। तो आपको यहाँ पास देख सकते हैं कैसे हम आपको यहाँ पास दिखाते हैं कि आप यहाँ पास कैसे एसआईपी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको किसी भी फंड में करना है, जैसे हम टॉप रेटेड स्कीम में करना चाहते हैं, अगर अब अभी के टाइम में चलिए हम यहाँ पास कोई एक फ्लेक्सी का कंपनी हम यहाँ करना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप में अगर हम यहाँ पास करना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई सा भी फंड ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ हम ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पास हम आपको कोई बाई सेल और रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कि आप इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। हम आपको सिर्फ यहाँ पास बता रहे हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पास किसी फंड को चलते हैं, तो यहाँ पास आपको कोई भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो व्यू आपको यहाँ पास देखने को इसका बेंचमार्क यहाँ निफ्टी 50 है। तो ये जो फंड है, अगर आप अपने बेंचमार्क कोई बीट नहीं कर पाएगा तो वो फंड अच्छा नहीं होता, आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अपने जो बेंचमार्क को है बहुत ही अच्छा बीट किया है। दोनों का डिफरेंस देखेंगे बहुत ही अधिक है। तो ऐसे फंड बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मैक्स भी यहाँ करना चाहें तो आप यहाँ पास देख सकते हैं 3 ईयर में आपको अधिकतर देखना चाहिए मैक्सिमम टाइम में वो रीच किया है कि नहीं।
आप यहाँ देख सकते हैं अधिकतर टाइम में क्या है कि दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं कितने परसेंट से दोनों का डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग स्टार आपको वैल्यू रिसर्च का यहाँ पास रेटिंग देखने को मिल जाएगा, दोनों ने 4 स्टार दिया है। तो आपको किसी थर्ड पार्टी आपको एप्लीकेशन पे जाने की जरूरत नहीं होता है कि ये फंड म्यूचुअल फंड है तो उस पर हम जितना भी रिसर्च करना है आपको यहाँ पास हर चीज़ यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। उससे रिलेटेड आपको यहाँ पास दिखा देता है कि आप यहाँ पास कितना रिटर्न कर सकते हैं। अगर हमने मंथली अगर हम 500 का यहाँ पास SIP करते हैं तो हमारा करंट वैल्यू 3 ईयर में इतना रहता है। आपको यहाँ पास बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पास कंपेयर भी करना चाहें, जैसे कि हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट रहता है तो उसमें क्या रिटर्न रहता है, हमारे पास सेविंग अकाउंट में अगर हम रखे रहते तो क्या रिटर्न मिलता है हमको, रेगुलर म्यूचुअल फंड में हम करते क्या रहता है, और दिस फंड ऑन धन अगर धन के जरिए आप यहाँ पास करेंगे, क्योंकि रिटर्न यहाँ पास क्या है, जैसे यहाँ पास आपको 20.4% का रिटर्न देखने को मिला, यहाँ पास 90.56% का रिटर्न देखने को मिला। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पास आपको देख रहे हैं 1,75,000 का आपको यहाँ पास रिटर्न दिखा रहा है और यहाँ पास आपको 1,24,000 टोटल दिखा रहा है। तो दोनों में आपको क्या रिटर्न देखने, क्योंकि यहाँ पास रेगुलर जो फंड होते हैं, क्योंकि ये सब फंड का क्या होता है कि कमीशन इन लोग बहुत लेते हैं, इसलिए आपको यहाँ पास रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि धन पे आपको जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पास आपको कमीशन नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पास सेम फंड पे देख रहे हैं दोनों में आप सेम फंड में आपको कम से कम नहीं तो 50,000 का आपको डिफरेंस देखने को, सेम फंड में आपको इतना अच्छा यहाँ पास रिटर्न देखने को मिल गया। तो चलिए हम आपको यहाँ पास दिखाते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पास देख सकते हैं कि अगर आप लमसम करना चाहते हैं और या SIP करना चाहते हैं, दोनों में आपको यहाँ पास दिखा दिया। अगर आप मिनिमम अगर आप इस फंड में SIP करना चाहते हैं तो 500 का कर सकते हैं, मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 का कर सकते हैं। ओपन एंडेड फंड का मतलब होता है आप जब चाहे यहाँ पास तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लान आपका यहाँ पास ग्रोथ है। एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पास दिख जाएगा 0.91% है। जितना ही कम रहे एक्सपेंस रेशियो आपके लिए उतना ही सही है। आपका टोटल देख सकते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की इस फंड में आपको कितना यहाँ पास इन्वेस्ट लोग किए हैं, तो आपको टोटल यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पास दिखाते हैं कि आपको यहाँ पास लमसम करना चाहें तो सेम तरीके से कर सकते हैं, SIP भी सेम तरीके से कर। इस पर क्लिक करेंगे इन्वेस्ट नाउ पे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पास जितना भी इन्वेस्ट करना है, जैसे कि हमको अगर SIP करना है, हमको 500 का यहाँ पास SIP करना है, 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक मंथली देखने को, वीकली देखने को मिलेगा। वीकली का मतलब कि आप यहाँ पास हर वीक आपको जो 500 का अगर आप यहाँ पास SIP कर रहे हैं तो आपका ये जो 500 का SIP जो है ना हर वीक आपका यहाँ पास कटेगा। मंथली का मतलब आपका एक मंथ में आपका 500 कट होगा। और आपको यहाँ पास एनी डे आपको यहाँ माई बर्थ कर सकते हैं, माई लकी नंबर, आपको जो भी चाहते हैं। अगर आप सैलर्ड अकाउंट है तो आपको यहाँ पास सैलरी आपको जिस टाइम मिलता है आप उसी टाइम अपना SIP कर सकते हैं। तो आप यहाँ पास आपको डेट के लिए कोई वो नहीं, जैसे कि हम यहाँ पास कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि फरवरी, आपको जो मन करे वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कीजिए, उसमें आपको कोई यहाँ वो नहीं है। टोटल आपको दिखा देता है कि आपका अगला SIP आपको कब कट होगा। पहला तो आपको आज ही कट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, आप यहाँ जितने का भी करेंगे हर मंथ आपका 500 रुपया कटेगा, 1000 कटेगा, जितने का भी करें। वीकली कर देंगे तो हर वीक कटेगा। लेकिन लमसम का यहाँ क्या होता है, वन टाइम पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास मिनिमम जो लमसम अमाउंट आप 5,000 का यहाँ पास लमसम कर सकते हैं, या उसको आप वन टाइम बोलिए चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट बोलिए, आप सेम होता है। जैसे कि हमको अगर लमसम में हमको जितना भी इन्वेस्ट करना है, आपको 10, 20, 50 जो भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पास से कर सकते हैं। वन टाइम करेंगे तो इन्वेस्ट नाउ सेम प्रोसेस रहेगा। हम आपको SIP करके यहाँ दिखा रहे हैं कि आप कैसे SIP यहाँ पास धन में कर सकते हैं। अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और यहाँ से आप SIP कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इन्वेस्ट SIP आप करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो चलिए हमारे पर जैसे ही OTP आता है हम यहाँ पास फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा OTP यहाँ पास आ चुका है। जैसे ही OTP फिल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा कि आप यहाँ पास किसके थ्रू आप यहाँ पास अपना पैसा कटाना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पास फ़ोनपे से कराना चाहते हैं तो मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे, मेक इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमको यहाँ अपने फ़ोनपे या फ़ोनपे पे करना चाहते हैं कि गूगल पे करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम नॉर्मली फ़ोनपे से अपना यहाँ पास ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम यहाँ पास फ़ोनपे पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे आप यहाँ पास फ़ोनपे पे करेंगे तो आपको यहाँ पास बैंक से अकाउंट से कट करने के लिए आ जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इस तरह आसानी से SIP कर सकते हैं या लमसम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।